दोस्तों एसपी साहब अपने माँ के बुलावे पर दुर्गा पूजा में मन्नत पूरा करने के लिए अपने नानी के घर जाते हैं। बिल्कुल साधारण सा ड्रेस, रेलवे स्टेशन पर उतरते ही एक ऑटो लेते हैं और उसे एक एड्रेस बताते हैं। ऑटो थोड़ा ही देर आगे गया था कि एक चौराहे पर दरोगा जी गाड़ी की चेकिंग कर रहे थे और ऑटो वाले पर चेकिंग के नाम से पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। जब एसपी साहब इसमें बीच बचाव करते हैं कि कागज़ सब सही है, फिर पैसे किस बात का, इस पर वो दरोगा काफ़ी गुस्सा हो जाता है और एसपी साहब से ही उलझ पड़ता है। जिसे वो साधारण आदमी समझ रहा था वो जिले के एसपी थे और ले जाकर सीधे उन्हें लॉकअप में डाल देता है। जब वो एसपी साहब वहाँ के एसपी साहब को फ़ोन करके सारी बात बताते हैं तो वहाँ के एसपी साहब सीधे थाना पहुँचते हैं। उसके बाद जो होता है दोस्तों, बड़ा ही विचित्र, बड़ा ही गजब होता है। आइए दोस्तों पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू होने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को काफ़ी लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा, हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों ये कहानी शुरुआत दिल्ली के एक रूम से होती है। दो दोस्त रूम पार्टनर थे, एक का नाम था अतुल यादव और दूसरे का नाम था विकास पांडे। दोनों एक ही रूम में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। मूल रूप से दोनों उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले थे और दोनों के पिता आर्मी में थे। विकास पांडे दिल्ली में विकास दिव्य कीर्ति सर के दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करता था और अतुल यादव खान सर के ग्लोबल कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करता था। दोनों दोस्त पढ़ाई में अच्छे थे और यूपीएससी की फॉर्म फिलअप करते हैं और एक दिन एग्ज़ाम का डेट भी आ जाता है और दोनों आईपीएस के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं, यूपीएससी क्रैक कर देते हैं। दोनों को बिहार कैडर मिलता है। यूपीएससी पास करने के बाद दोनों दोस्त हैदराबाद चले जाते हैं ट्रेनिंग के लिए और ट्रेनिंग के बाद दोनों को बिहार के ही अलग अलग जिलों में पोस्टेड कर दिया जाता है। दोस्तों दोनों दोस्त फ़ोन पर संपर्क में थे लेकिन मिले नहीं थे। धीरे धीरे 4-5 साल बीत जाता है। अब वो एसपी के पद पर पहुंच चुके थे और एक एक जिले के कमान संभाल रहे थे और कमान अधिकारी यानी कि एसपी साहब बन चुके थे। पटना में एसपी साहब के रूप में अतुल यादव पोस्टेड थे और भागलपुर में एसपी साहब के रूप में विकास पांडे पोस्टेड थे। अतुल यादव साहब उत्तर प्रदेश के रहने वाले भले ही थे लेकिन उनकी ननिहाल बिहार के भागलपुर के तिलका मांझी चौक में था। दुर्गा पूजा का माहौल चल रहा था और उनकी माताजी भागलपुर तिलका मांझी आई हुई थी। शायद उन्होंने दुर्गा माता से कोई मन्नत मांगा था और वो मन्नत पूरा करने आई थी और वो अपने बेटे अतुल यादव को फ़ोन करती है कि बेटा अगर तुम 1-2 दिन छुट्टी निकाल लेते तो बहुत ही अच्छा होता। हम लोग सब तिलका मांझी ननिहाल आए हुए हैं और तुम भी आ जाते तो बहुत ही बेहतर होता क्योंकि तुम्हारा ही मन्नत मांगा हुआ था। मन्नत भी उतर जाता और तुम ननिहाल में सबसे मिल भी लेते। बहुत साल हो गए तुम्हारे यहाँ आए हुए। दोस्तों एसपी साहब बहुत ही खुश होते हैं और अपनी माँ को बोलते हैं कि मैं कल पहुँच जाऊँगा। तुरंत एसपी अतुल यादव अपने छुट्टी का एप्लीकेशन लगा देते हैं। उनकी छुट्टी मंजूर हो जाती है और सीधा पटना से सुबह सुबह ही विक्रमशिला ट्रेन पकड़ लेते हैं और 12:30 बजे दिन में भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं और एक ऑटो लेते हैं और सीधा बोलते हैं उन्हें कि चलो भैया तिलका मांझी चौक। अब ऑटो वाला उन्हें बैठाकर उल्टा पुल की तरफ से ऑटो ले जाने लगता है। एसपी साहब बोलते हैं भैया तुम उल्टा रास्ता क्यों ले जा रहे हो, ये उल्टा पुल की तरफ बहुत ही मार्केट बिजी रहता है, बहुत भीड़ भाड़ रहता है, तुम ये सीधा गौशाला होकर निकलो। ऑटो वाला बोलता है साहब गौशाला होकर निकल तो जाऊँगा लेकिन वहाँ एक दरोगा साहब हैं जो हमेशा चेकिंग पर रहते हैं। अब फालतू में ऑटो वाले को परेशान करते हैं और खामखा हमसे पैसा मांगते हैं और नहीं देने पर मारते भी हैं, गाली भी देते हैं और ऑटो को जब्त करने की धमकी भी देते हैं। दोस्तों एसपी साहब कुछ सोचने लगते हैं और ऑटो वाले को बोलते हैं ठीक है तुम गौशाला होकर चलो, जो होगा मैं देख लूँगा। दोस्तों अब ऑटो वाले को क्या पता कि जो सवारी उसके ऑटो पर बैठा है बिल्कुल साधारण सा दिख रहा है, वो कोई और नहीं शहर के एसपी साहब हैं। बेचारा ऑटो वाला डरते सौचाते हुए गौशाला मोड़ की तरफ ले लेता है। ठीक जैसे ही गौशाला चौक पहुँचते हैं, कोतवाली थाना का एक दरोगा जी थे जो 2 कांस्टेबल के साथ चौक पर चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग तो सिर्फ बहाना था, मतलब था पैसे की उगाही। उनका नाम था मनोहर यादव। इसे ऑटो वाले को भी रोकते हैं और बोलते हैं कागज़ दिखाओ। बेचारा ऑटो वाला बहुत ही फुर्ती से, बहुत ही स्पीड से अपना ऑटो का सारा कागज़ निकालता है, उन्हें दिखाता है। दरोगा जी कागज़ देखते हैं, बोलते हैं कागज़ तो तुम्हारा ठीक है, चल फटाफट अब 2000 रुपये निकाल। ऑटो वाला बोलता है माई बाप गरीब आदमी है, सुबह से अभी इतनी कमाई भी नहीं हुई है, दुर्गा पूजा का दिन चल रहा है, आपको 2000 रुपये मैं कहाँ से दे पाऊँगा। और ये कहकर वो दरोगा के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, हाथ जोड़ देता है। मनोहर यादव बड़ा ही अकड़ते हुए और रहमदिल बनते हुए बोलते हैं तेरा सारा कागज़ ठीक है, इसलिए मैं तुम पर रहम करके ये बोलता हूँ तुम 1000 रुपये दो।
बेचारा ऑटो वाला हाथ जोड़ देता है, बोला साहब सुबह से 200-300 रुपये ही कमाया हूँ, आपको 1000 रुपये कहाँ से दूँ। दोस्तों ये नोकझोंक, ये झड़प हो ही रही थी कि पीछे बैठा सवारी जो कि एसपी साहब थे अतुल यादव, वो नीचे उतरते हैं और दरोगा जी को बोलते हैं कि दरोगा साहब फेस्टिवल का माहौल चल रहा है, क्यों गरीब आदमी को सता रहे हो, आप चेकिंग करो, चेकिंग करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन जो ऑथराइज है वही करो। इस बंदे के सारे कागज़ ठीक है, फिर आप इससे 1000 रुपये क्यों मांग रहे हो और ये आपको 1000 रुपये क्यों देगा। इसने कोई गलत चीज़ तो किया नहीं है, कोई गांजा, कोई अफीम, कोई चरस, कोई तस्करी तो कर नहीं रहा है, साधारण से एक ऑटो चला रहा है और सवारी ढो रहा है, 1000 रुपये आपको कहाँ से देगा। दोस्तों दरोगा मनोहर यादव बड़ा ही गौर से एसपी अतुल यादव को ऊपर से नीचे देखता है, बोलता है वो हीरो, ज़्यादा यहाँ हीरोगिरी मत दिखा, अभी अगर मैंने 2 डंडा तुम्हें लगा दिया तो तेरी सारी हीरोगिरी पिछवाड़े में घुस जाएगी, चुपचाप जाकर ऑटो में बैठो और अपने काम से मतलब रखो। दोस्तों एसपी अतुल यादव बड़ा ही शांत स्वर बोलते हैं, दरोगा जी आप कानून के रक्षक हैं, आप किसी भी आदमी को ऐसे कैसे मार सकते हैं। तब ये कांस्टेबल बोलता है, दरोगा जी इसे मार के ही बताना पड़ेगा कैसे मारा जाता है। दोस्तों वो डंडा लेकर एसपी अतुल यादव की तरफ मुड़ जाता है। एसपी साहब डंडा पकड़ लेते हैं और बोलते हैं किसी भी शरीफ शहरी को आप नहीं मार सकते, मैंने क्या गुनाह किया है। दोस्तों दरोगा मनोहर यादव बोलता है नहीं, इसे ऐसे सबक नहीं सिखाना है, इसे सीधा थाने में ले चलते हैं और दिन भर ये लॉकअप में रहेगा, सारा दादागिरी भूल जाएगा। और दोस्तों एसपी अतुल यादव को और उस ऑटो वाले को, दोनों को लेकर सीधा कोतवाली थाना आ जाते हैं और दोनों को लॉकअप में बंद कर देते हैं। ऑटो वाला एसपी अतुल यादव से बोलता है, साहब मैं आपके चक्कर में फंस गया, मैं आपको उल्टा पुल की तरफ से ले जा रहा था, इस जल्लाद के दर्शन तो नहीं होते, देखिए खामखा पूजा का समय है, कमाई का माहौल है और आपने मुझे लॉकअप में पहुंचा दिया, अब मेरे बाल बच्चे क्या खाएंगे अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो। एसपी अतुल यादव धीरे से बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, इसकी सारी अकड़ मैं 1 घंटे में निकाल दूंगा, उसके बाद तुम और हम दोनों फ्री हो जाएंगे। दोस्तों ऑटो वाला बड़ा ही गौर से एसपी साहब को देखता है और बोलता है, क्या कोई तुम तोप हो जो तुम पुलिस वाले को अगर ठिकाना लगा दोगे। एसपी साहब धीरे से अपना आई कार्ड उसे दिखाते हैं, उस पर लिखा हुआ था बड़े बड़े अक्षरों में, विकास यादव IPS पटना। दोस्तों ये देखकर ऑटो वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अतुल यादव साहब उसे बोलते हैं, तुम शांत रहो, बाकी मैं देख लूँगा। अब दोस्तों अपना फ़ोन निकालते हैं और भागलपुर के एसपी साहब विकास पांडे को फ़ोन करते हैं। जैसे ही विकास पांडे अपने फ़ोन पर अतुल यादव का फ़ोन देखते हैं, चखते हुए फ़ोन उठाते हैं और बोलते हैं, यार तूने बड़े दिन के बाद फ़ोन किया है, अच्छे समय पर याद किया है। अतुल यादव बोलते हैं, यार विकास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। विकास पांडे साहब बोलते हैं, क्या सरप्राइज़ है। अतुल यादव साहब बोलते हैं कि मैं भागलपुर आ चुका हूँ और तुमसे मिलना है मुझे। विकास पांडे चाहते हुए बोलते हैं, यार क्यों मजाक कर रहे हो, सच सच बोल। अतुल यादव बोलते हैं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं भागलपुर में हूँ। विकास पांडे साहब बोलते हैं, एड्रेस बोल, मैं फटाफट खुद ही आता हूँ। और अतुल यादव साहब उसे बताते हैं कि भागलपुर के कोतवाली थाने के लॉकअप में मैं हूँ। दोस्तों ये सुनकर विकास पांडे सन्न रह जाते हैं, बोलते क्या बात हो गई यार, क्यों मजाक कर रहे हो। और अतुल यादव संक्षेप में पूरी कहानी उसे बता देते हैं। दोपहर करीब 1 बज रहे थे। विकास पांडे बोलते हैं, तुम मुश्किल से 10 मिनट बैठकर मैं जस्ट पहुंच रहा हूं। दोस्तों फिर क्या था, पूरे दल बल के साथ एसपी विकास पांडे हुटर बजाते हुए, सायरन बजाते हुए सीधा कोतवाली थाना में प्रवेश करते हैं। दोस्तों एसपी साहब को कोतवाली थाना में आया देख सभी पुलिस वाले सतर्क हो जाते हैं और बिल्कुल हड़बड़ी में हो जाते हैं। एसपी साहब गाड़ी से नीचे उतरते उससे पहले ही दरोगा मनोहर यादव भागता हुआ आता है और जोरदार सल्यूट मारता है। अब बोलता है, जय हिंद साहब। एसपी विकास पांडे दरोगा मनोहर यादव को घूरते हुए बोलते हैं कि क्यों दरोगा जी, आजकल सुनने में आप खूब उगाई कर रहे हो, खूब पैसे कमा रहे हो, वर्दी का ध्वंस दिखा रहे हो और शरीफ नागरिक को तंग कर रहे हो। दोस्तों मनोहर यादव हड़बड़ा जाता है, बोलता है, साहब कोई आपने झूठी खबर फैलाई है, आपको झूठा रिपोर्ट दिया है, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा, मैं तो बस आपके आदेश में चलता हूँ और कानून व्यवस्था सही रहे वही काम मैं करता हूँ। दोस्तों एसपी विकास पांडे लॉकअप की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, लॉकअप में कौन है। दरोगा मनोहर यादव बोलता है, साहब 2 व्यक्ति हैं, बड़े ही मनचढ़े हैं, ये पुलिस वाले को उसकी काम करने की शैली बता रहे थे, हमें कानून सिखा रहे थे, एक ऑटो चालक है, एक उसका पैसेंजर है। विकास पांडे अनजान बनते हुए बोलते हैं, भाई तूने ऑटो वाले को क्यों लॉकअप में डाला है, क्या इसके कागज़ सही नहीं थे या कोई स्मगलिंग कर रहा था। अब दोस्तों कोई जवाब नहीं था दरोगा मनोहर यादव के पास। एसपी साहब आदेश देते हैं, दोनों को तुरंत लेके आओ मेरे पास। दोस्तों एसपी अतुल यादव और ऑटो वाले को दोनों को हवलदार जी लेके एसपी विकास पांडे के पास लेके आता है। एसपी विकास पांडे ऑटो वाले से पूछते हैं, हाँ भाई तुझे दरोगा जी ने क्यों लॉकअप में डाला है। ऑटो वाला सारा कहानी सच सच बता देता है। बोला, साहब इनका डेली का काम है, हमारे सारे कागज़ सब कुछ ठीक है, मैं ओवर स्पीड भी नहीं था, फिर भी दरोगा जी हमसे 1000 रुपये मांग रहे थे, मैं गरीब आदमी नहीं दिया, इस वजह से उन्होंने मुझे लॉकअप में डाल दिया।
फिर एसपी विकास पांडे अनजान बनते हुए पूछते हैं, ये आदमी कौन है? दरोगा मनोहर यादव बोलता, साहब ये मुझे कानून सिखा रहा था, इसलिए मैंने इसे सबक सिखाने के लिए लॉकअप में डाला है। दोस्तों ये सुनते ही एसपी विकास पांडे आपे से बाहर हो जाते हैं और जोरदार थप्पड़ दरोगा मनोहर के गालों में मारते हैं। अब बोलते हैं, नालायक, घुसखोर, हरामखोर, तुम्हें पता ही ये कौन है? ये पटना के सिटी एसपी अतुल यादव हैं। दोस्तों ये सुनते ही दरोगा के फुल पैंट में मूत निकल जाती है। लपक कर वह अतुल यादव के पैरों में गिर जाता है। अब बोलता, माई बाप हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, मैं आपको नहीं जानता था। दोस्तों अतुल यादव जोरदार लात उसे मारते हैं। बोलते, अगर तुम जान जाता तो ऐसा थोड़े करता, तुम एक नंबर के घुसखोर करप्ट हो, तुम इस वर्दी के लायक ही नहीं हो। हालांकि तुम्हारा मैं एसपी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी विकास पांडे मेरा दोस्त है, वो तुम्हें सबक सिखाएगा। दोस्तों एसपी विकास पांडे बोलते हैं दरोगा को, तुम तुरंत खड़ा हो जाओ, तुम इस वर्दी के लायक ही नहीं हो। दोस्तों ये बोलकर उसे कंधे से स्टार नोच देते हैं और बोलते हैं, तत्काल प्रभाव से मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ और तुम्हारे ऊपर विभागीय जांच बैठेगी। और दोस्तों ऑटो वाले का एड्रेस और फ़ोन नंबर नोट करते हैं। अब बोलते हैं कि जब भी तुम्हें गवाही की जरूरत पड़ेगी तुम्हें आना पड़ेगा। ऑटो वाला बोलता है, साहब ऐसे घुसखोर को सबक सिखाने के लिए मैं दिन भर हाजिर हूँ, जब बोलेगा तब मैं आ जाऊँगा गवाही के लिए। दोस्तों ऑटो वाले को छोड़ दिया जाता है और एसपी अतुल यादव को एसपी विकास पांडे अपने गाड़ी में बैठाते हैं, उसे उसके ननिहाल लेके जाते हैं और दोनों एसपी साहब खूब जम के मस्ती करते हैं और दुर्गा पूजा ननिहाल में मनाते हैं। दोस्तों आपको क्या कहना है इस वीडियो पर? छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों अब हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।